कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलजत सनीयतैन, फरमाया आका अलैहिस्सलाम के सामने वाले दो दांत मुबारक कुशादा थे। इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर, जब आप गुफ्तगू के लिए लब खोलते तो उनके अंदर से नूर नजर आता। यखरुजु मिन बैन सनायाहु, जो उन दोनों दांतों के दरमियान से निकल रहा हो। नहरें हैं शीर शकर की रवां, उस गले की नदारत पे लाखों सलाम, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। रहमान रहीम। दरूद शमाइल तिरमिज़ी में आज हमारे दर्स का उन्वान है कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आका अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू और आपका गुफ्तगू करने का खूबसूरत अंदाज़। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के फसीह तरीन इंसान थे। आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आना अफ़साहुल अरब, मैं अरबों में सबसे फसीह तरीन इंसान हूँ। आप को चाहे किसी निजी मजलिस में गुफ्तगू करना होती या किसी अजीम जलसे से खताब करना होता, आप गुफ्तगू के हर अंदाज और असलूब से खूब आशना थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो नहायत हसीन और शीरीन लहजा अख्तियार फरमाते। गुफ्तगू ठहर ठहर कर करते, हर लफ्ज़ का अलग अलग तलफ़ुज़ करते। क्योंकि गुफ्तगू सुनने वाले सामाईन मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, तो आप अक्सर दौरान कलाम एक जुमले को 3 मरतबा दोहराया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तजरबा की किताबों में ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अल्फाज को, जुमलों को दोहराया करते थे। और आज भी हमारी इस शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशिस्त में इस तरह की अहादीस आएंगी। तो हमारे मुहद्दिसीन ने इस तरह की अहादीस के तहत जो कलाम की है, उसमें उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के इस अंदाज़ गुफ्तगू की मुख्तलिफ हिकमतें बयान की हैं। मसलन जब आप 3 मरतबा को जुमला दोहराते थे तो पहली मरतबा इरादा ये होता था कि दाएं तरफ के लोगों को बात सुनाई जाए, दूसरी मरतबा इरादा होता कि बाएं तरफ के लोगों को बात सुनाई जाए, और तीसरी मरतबा इरादा होता कि सामने वाले लोगों को बात समझाई जाए। यह भी हिकमत बयान की गई है कि सामाईन में आला, औसत और अदना दर्जे के सामीन होते हैं। जब एक मरतबा बात हुई तो आला दर्जे के लोग बात सुन समझ लेंगे, जब दोबारा उसे दोहराया गया तो औसत दर्जे के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, जब तीसरी मरतबा दोहराया जाए तो जो अदना दर्जे के सामाईन यानी ज़हनी एतबार से अदना दर्जे के हैं वो बात को समझ लेंगे। इसी तरह ये भी तौजीह बयान की गई है कि जब आप पहली मरतबा बात इरशाद फरमाते तो मतलब ये होता कि आप बात सुनाना चाहते हैं, जब दूसरी मरतबा वही बात इरशाद फरमाते तो मतलब ये था कि बात को याद किया जाए, जब तीसरी मरतबा यही जुमला इरशाद फरमाते तो मकसद ये होता कि इस बात के अंदर गौर व फिक्र की जाए। तो ये मुहद्दिसीन ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसकी तौजीहात की हैं, जिनमें से हर एक हमारे समझने के लिए फ़ायदा बख्श है। और एक बात तो ज़ाहिर समझ आती है कि आका अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत पे शफ़क़त और करम नवाज़ी थी कि आप अपनी बात को 3 मरतबा दोहरा देते ताकि हर किसी को बात की समझ भी आ जाए और हर किसी के लिए बात को याद करना आसान हो जाए। इसी तरह मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो फजूल गोई नहीं करते थे, आप फजूल बातों से किनारा कश रहते थे। और हस्ब मौका आप तबस्सुम भी फरमाते थे, और कभी दौरान गुफ्तगू गुस्सा भी आता था। और खत्ताब फरमाते हुए आप मौका और महल की मुनासिबत से हाथों से इशारे भी फरमाते थे, आवाज़ को कभी ऊंचा भी करते थे, कभी पस्त भी फरमाते थे। और मुखातिबीन की ज़हनी सतह के लिहाज से आप मिसालों के ज़रिए भी बात समझाते थे। हज़रत उम्मे महबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक देहाती अरब खातून है, उन्होंने जब आका अलैहिस्सलाम को गुफ्तगू करते सुना, जब आप तशरीफ़ ले जा रहे थे मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करके और रास्ते में उसके पास ठहरे थे, तो उसने आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू पे जो तबसरा किया वो कमाल के अल्फाज हैं। वो फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खामोशी इख्तियार फरमाते तो आप वक़ार के पैकर मालूम होते, आपके ऊपर वक़ार छा जाता। वइज़ा तकल्लमा समाहु, जब गुफ्तगू फरमाते तो ख़ास किस्म की चमक चेहरा अक़दस पे तारी होती। व अलाहुल बहा, और आवाज़ मुबारक बुलंद होती। फ़कान हुस्नुल मंतिक़, और गुफ्तगू बड़ी हसीन और खूबसूरत और दिलकश हुआ करती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आका अलैहिस्सलाम के अंदाज़े कलाम को बयान करते हुए उसकी यूँ मंजर कशी करते हैं, फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अफलजत सनीयतैन, फरमाया आका अलैहिस्सलाम के सामने वाले दो दांत मुबारक कुशादा थे। इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर, जब आप गुफ्तगू के लिए लब खोलते तो उनके अंदर से नूर, उनके अंदर नूर नजर आता। यखरुजु मिन बैन सनायाहु, जो उन दोनों दांतों के दरमियान से निकल रहा होता, यानी दौरान गुफ्तगू ऐसे महसूस होता कि दोनों मुबारक दांतों के दरमियान से नूर निकल रहा है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर की इन्हीं अदाओं को सलाम अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, मीठी मीठी इबादत पे शीरीन दरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम, जिससे नहरें हैं शीर व शकर की रवां, उस गले की नज़ारत पे लाखों सलाम, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। और हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ो नसीहत का तरीक़ाकार ये था कि अमूमन आप रोज़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं, और बतौर ख़ास फजर के वक़्त, फजर के बाद आप गुफ्तगू फरमाते हैं। जब कभी कोई ख़ास मामला दरपेश होता तो आप लोगों को बुला भी देते और मजलिस मुनक़्क़िद होती और आप उसमें ख़िताब फरमाते। जुमा का खुतबा आप इरशाद फरमाया करते। जब कोई लश्कर कहीं पे भेजना होता तो आप उससे पहले वाज़ो नसीहत फरमाते। तो हज़रत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी शमाइल तिरमिज़ी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कलाम पे एक पूरा बाब कायम किया है, और उसमें जो आपने अहादीस तय्यबात नकल फरमाई हैं, चंद एक अहादीस आज हमारे दरस में आती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरुदु सर्दकुम हाज़ा, फरमाया लोगों जिस तरह तुम फर बातें करते हो ना, तेज तेज बातें, अल्लाह के रसूल तो ऐसी बातें नहीं करते थे। आपका अंदाज करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज क्या होता था? फरमाती है वलाकिन्नहु कान यतकल्लमु बिकलामिन बैन फस्लिन, कि आका अलैहिस्सलाम इसके बरक्स ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। यहफज़ुहु मन जलसा इलैहि, जो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिस में होता वो आपकी बातों को जुबानी याद कर लिया करता था। आज जो अहादीस तय्यबात का एक अजीम ज़ख़ीरा सैकड़ों हदीस की बुनियादी किताबों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, तो वो यही आका अलैहिस्सलाम के अंदाज़े गुफ्तगू का कमाल है कि आप ठहर ठहर के मौका महल की मुनासिबत से गुफ्तगू फरमाते और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उसे ज़ुबानी याद कर लिया करते थे, और उन्होंने आगे ये बातें नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल की। फिर एक वक़्त आया कि इन बातों को महफूज किया गया और इनकी छांटी की गई, और जो बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से इनमें चीज़ें मिला दी थी उन्हें अलग किया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबात का एक बहुत बड़ा ज़हीरा सही इसनाद के साथ हमारे पास मौजूद है। तो ये आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का कमाल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के अंदाज़े गुफ्तगू को बयान करते हुए फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युईदुल कलिमता सलासतन, कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को 3 मरतबा दोहराते थे। क्यों दोहराते थे? आप इरशाद फरमाते हैं कि लितो काला अन हो, ताकि उस बात को अच्छी तरह समझा जा सके। एक बहुत प्यारी और लंबी हदीस पाक जो हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपने मामू जान हज़रत हिंद इब्ने अबी हाला से रवायत की है। जब हमारा पहला दरस था शमाइल तिरमिज़ी शरीफ का, तो उसमें जब ये बहस चल रही थी कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक का और आप के अंदाज़े ज़िंदगी का तज़किरा क्यों किया जाए, तो वहाँ पे इशारतन ये बात आई थी कि उन्होंने अपने मामू हज़रत हिंद इब्ने हाला से आका अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक पूछा था। तो वही रवायत का एक हिस्सा आज तफसील के साथ हमारे इस दरस में आ गया है। जब उन्होंने अपने मामू जान हज़रत हिंद इब्ने अबी हाला से आका अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू के मुतल्लिक़ पूछा, तो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू के मुतल्लिक़ उन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रा समाअत फरमाइए। वो फरमाने लगे, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अल अहज़ान, कि आका अलैहिस्सलाम मुसलसल गमगीन और हमेशा फ़िक्रमंद रहते, मुसलसल गमगीन रहते थे, दाइमल फ़िक्रा, हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। अब ये आका अलैहिस्सलाम का गमगीन रहना और फ़िक्रमंद रहना ये अपनी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि ये अपनी ज़िम्मेदारी के मुतल्लिक़ था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो ख़ातमुन नबीय्यीन बना के भेजा और एक उम्मत को कायम करने की, बनाने की और क़यामत तक अपना पैगाम आने वाली नस्ल इंसानी तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी लगाई थी, आप उस वजह से फ़िक्रमंद रहते थे, और ये उम्मत की फ़िक्र थी। उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी की वजह से फ़िक्रमंद रहते थे कि उम्मत तक पैगाम पहुँचे, इस्लाम कबूल करने वालों में इजाफ़ा हो,
पैगाम महफूज हो, ताकि आने वाली नस्लों तक अच्छे तरीके से पहुँच सके, लोग इस पर अमल करें, इस्लाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़तरात हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। और ये कायद की निशानी है कि वो इन चीज़ों की प्लानिंग करता रहता है। बाकी जहाँ तक लोगों के साथ आपका मामला है, तो आप लोगों के साथ खुशतबी भी फरमाया करते थे। आगे एक पूरा दरस इस हवाले से आ रहा है। फिर वो इरशाद फरमाने लगे, तवील सकती, आका अलैहिस्सलाम ज़्यादातर खामोश रहते थे। ला यतकल्लमु फी गैरि हाजा, बगैर ज़रूरत के आप कलाम नहीं फरमाते थे। यफ्ततिहुल कलाम व यख्तिमुहु बिस्मिल्लाहि ताला, आप जब गुफ्तगू फरमाते तो उसके आगाज़ में भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते थे और इख्तिताम पे भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते थे, यानी अल्लाह का नाम लेते थे। वयतकल्लमु बिजवामिल कलम, आप जामे गुफ्तगू फरमाया करते थे, मुख्तसर मगर जामे। जिस तरह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, होते तो जवामिल कलम, मुझे मेरे अल्लाह ने जवामिल कलिम अता फरमाया। मतलब ये कि अल्फाज कम होते हैं, लेकिन उन अल्फाज के अंदर मानी व मारिफ का एक समंदर पहना होता है कि थोड़े अल्फाज में आका अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी बात को समझा दिया करते थे। तो हज़रत हिंद ने अभी हाला फरमा रहे हैं कि आप जवामिउल कलिम इस्तेमाल फरमाया करते थे। मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब अहादीस में वो आका अलैहिस्सलाम की उन बातों को बतौर ख़ास नकल किया, अलग भी जिक्र फरमाया कि अल्फाज बहुत कम हैं और उनके मानी अज़ीम शान हैं, उन्हें जवामिउल कलिम कहा जाता है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, कलाम फस्दिन ला फुज़ूलिन, कि आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू वाज़ेह और साफ़ होती थी और फजूल नहीं होती थी, यानी ज़रूरत के मुताबिक होती थी, ज़रूरत से ज़ायद नहीं होती थी। वला तक़सीरिन, और ना ही ज़रूरत से कम होती थी। जितनी उस वक़्त गुफ्तगू की ज़रूरत होती थी, आका अलैहिस्सलाम उतनी गुफ्तगू इरशाद फरमा दिया करते थे। लैसा बिल जाफ़ी, आप अपनी गुफ्तगू में किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते थे। वलल मुहीन, और ना ही किसी की तौहीन करते थे, यानी आप कोई ऐसा जुमला अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते थे कि जो किसी के लिए परेशानी का सबब बने या उस गुफ्तगू की वजह से कोई किसी को तकलीफ पहुँचाए, और ना ही किसी की तौहीन पर मबनी आप जुमला अपनी ज़ुबान से निकालते थे। फिर इरशाद फरमाया, युअज़्ज़िमु अन-निअमता व इन दक़्क़त, कि आप आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की कदर करते थे। व इन क़ल्लत, अगर से वो नेमत कम ही क्यों ना हो। ला यज़ुम्मु मिन्हा शैया, और आप किसी भी चीज़ की, यानी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इस्तेमाल की, खाने पीने की, पहनने की, जो अल्लाह ने अता फरमाई हैं, फरमाया कि आप उनकी मजम्मत नहीं करते थे, उनसे ऐब नहीं निकाला करते थे। गैरा अल्लम यज़ुम्मु ज़व्वाकन वला यमदहुहु, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर उनमें से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती थी तो आप ना उसकी मजम्मत करते थे, ना उसकी तारीफ़ करते थे। वला तुख़दिबु दुनिया वला मा कान लहा, दुनिया और उसके साजो सामान की वजह से आपको कभी गुस्सा नहीं आता था। फ़ाइज़ा तो उद्दियल हक़, हाँ, जब हक़ के मामले में कोई बंदा हद से बढ़ता, हद से तजावुज़ करता, लम यकुम लिग़द्बिही शै, फिर आपके गुस्से के आगे किसी को दम मारने की मजाल नहीं होती थी। हत्ता यंतसिर लहू, यहाँ तक कि आप उससे बदला नहीं ले लेते थे, यानी अपने मामले में, दुनिया के मामले में आप किसी से बदला नहीं लेते थे, ना गुस्से में आते थे। लेकिन जब अल्लाह के दीन के मुकाबले में कोई आ जाता या अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने का कोई मामला होता है, हुदूदुल्लाह को पमाल किया जाता, तो आप फिर इतना गुस्से में आते कि आपके सामने कोई बोल नहीं सकता था, किसी को दम मारने की मजाल नहीं होती थी। जहाँ तक कि आपका गुस्सा उस वक्त ठंडा होता था जब आप बदला ले लेते थे। फिर फरमाया, वला यग़दबु लिनफ्सिही वला यंतसिरु लहा, आप अपने लिए किसी से गुस्से नहीं होते थे और ना ही आप किसी से बदला लेते थे। इज़ा अशारा बिकफ़िही कुल्लिहा, जब आप गुफ्तगू फरमा रहे होते तो आप पूरे हाथ से इशारा फरमाया करते थे। वइज़ा तअज्जब क़ल्लबहा, जब दौरान गुफ्तगू किसी मामले पर ताज्जुब फरमाते तो हाथ को उलट देते थे। वइज़ा तहद्दसा इत्तसल बिहा, जब आप गुफ्तगू फरमाते तो हथेली को हरकत देकर मिलाते थे। वदरब बिराहतिहिल युमना बतना इब्हामिहिल युसरा, तो आप दाएं हथेली को बाएं हाथ के अंगूठे के पेट पर मारते थे। ये आपका एक अंदाज़ गुफ्तगू था। वइज़ा गादिबा आरदा व अशाहा, जब आप कभी गुस्सा फरमाते तो आप रुख फेर लिया करते थे और किनारा कशी इख्तियार फरमाते थे। किसी भी आपको गुस्सा आता तो आप अपना रुख अक़दस उसे फेर लेते, उससे किनारा कशी करते। वइज़ा फारिहा गद्दा तरफ़हू, जब आप किसी मामले पे खुश होते तो अपनी मुबारक आंखों को बंद कर देते, यानी ये आपकी खुशी की इंतहा होती थी। जुल्ला दाहिकाहू अत्तबस्सुम, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा हंसना होता था
वो तबस्सुम होता था, आप तबस्सुम फरमाया करते थे। यफ्तरुन अन मिस्ल हब्बिल गमाम, और जब आप तबस्सुम फरमाते तो आपके जो दंदाने मुबारक थे वो नुमायाँ हो जाते, ऐसे लगता कि ये बारिश के ओले हैं। यह आका अलैहिस्सलाम का हुस्न कलाम है, गुफ्तगू के मुख्तलिफ अंदाज हैं अपने सहाबा को समझाने के लिए, लोगों के साथ डीलिंग के लिए। आका अलैहिस्सलाम के इस अंदाज़ गुफ्तगू में हमारे लिए बड़ी हिकमत की बातें हैं और हमारे लिए सीखने की बातें हैं कि हम भी अपनी गुफ्तगू इसी तरह करें। ये गुफ्तगू कामयाब गुफ्तगू होगी, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली गुफ्तगू होगी। और फिर आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में जो गालिब चीज़ थी वो अमर बिल मारूफ था और नही अनिल मुनकर था। फहशगोई से, झूठ से, ग़ीबत से, दूसरों की तौहीन से आप दूर रहते थे। यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है गुफ्तगू करने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।